आज हम महाराष्ट्र के होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाली सबसे पॉपुलर और सबसे महंगी सब्जी वेज पराठा बनाने वाले हैं। ये सब्जी इतनी टेस्टी होती है कि कस्टमर अक्सर स्पेशल सब्जी के नाम पर इसको ही ऑर्डर करते हैं। इस सब्जी में कुछ स्पेशल मसालों का यूज़ किया जाता है और जो भी पहली बार इस सब्जी को खाता है तो वह हमेशा यही सोचता है कि ऐसे कौन से इसमें मसाले डाले जाते हैं जिससे ये सब्जी इतनी टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं महाराष्ट्र की इस स्पेशल सब्जी को। वेज पराठा बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलूओं को उबालकर पहले हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। उसके बाद में मोटे वाले ग्रेटर की साइड से हम इन आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने इसमें 2 कप फाइन चॉप की हुई पत्ता गोभी डाल दी है, 1 कप फाइन चॉप की हुई गाजर डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो कोफ्ते को एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने 1 चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। अदरक को बारीक कद्दूकस करके डाल दिया है, 1/4 चम्मच हींग डाली है और मुट्ठी भर से थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया काट के डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दी है। अब बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 4 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। तो जितनी हमको ज़रूरत होगी अंदाजे से हम उस हिसाब से बेसन इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो हमने इसमें बेसन का यूज़ किया है तो कोफ्ते हमारे कड़क ना हो, तो इसके लिए मैंने इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच गुनगुना तेल डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये डो ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। अगर डो ज़्यादा कड़क होगा तो कोफ्ते भी कड़क बनेंगे जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो कोफ्ते का डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे कि ये कोफ्ते हमारे हाथों में चिपके नहीं। इसके बाद में हम डो का छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और उसको हाथ में रोल करते हुए थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। आप चाहें तो इनको गोल भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं जिससे ये देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे कोफ्ते बना लेने हैं। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में भी कोट कर सकते हैं जिससे कि ये तेल में जब हम तलें तो फटे नहीं। वैसे ये नहीं फटेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन का यूज़ किया है। तो सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। अब इन कोफ्तों को हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है क्योंकि हमने इसमें पत्ता गोभी का यूज़ किया है जो पानी छोड़ती है। तो जैसे ही कोफ्ते तैयार हो जाएंगे हम इनको तुरंत से ही फ्राई कर लेंगे। तो अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते समय ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हम इनको फ्राई करेंगे तो कोफ्ते ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम सारे कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये ऊपर से थोड़े से सीख जाएंगे उसके बाद में हम इनको थोड़ा सा अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए मीडियम हॉट ऑयल में मैंने कोफ्तों को बढ़िया से सेक लिया है। तो ये कोफ्ते हमारे अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसके बाद में बाकी कोफ्ते को भी हम इसी तरीके से मीडियम हॉट ऑयल में सेक लेंगे। तो सारे कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार कोफ्ते बनकर हमारे तैयार हुए हैं। आप इन कोफ्तों को स्नैक्स के रूप में चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जब भी आप ये सब्जी बनाएं थोड़े से कोफ्ते ज़्यादा बना लीजिए जिससे आप इनको चटनी के साथ में या सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इस सब्जी के लिए एक कांदा लहसुन मसाला बना लेते हैं। इस मसाले से ही ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है। तो इस मसाले में मैंने फ्राइड अनियन ली है, 10-12 कलियां लहसुन की ली है, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1 बड़ा चम्मच सूखा नारियल लिया है, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल लिया है और 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर लिया है और इसके साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से बारीक पीस कर एक फाइन पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास में पहले से कांदा लहसुन मसाला है तो आप इस मसाले का यूज़ सब्जी में कर सकते हैं। जितनी भी महाराष्ट्रियन फैमिली होती हैं उन सभी के पास में ये मसाला ज़रूर होता है। इस मसाले से बनने वाली सब्जी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होता है। तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पर मैंने उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें मोटा कुटा खड़ा गरम मसाला डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची को डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे।
तो लहसुन के भुनने पर अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर की साइड से प्याज को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। इन कड़ी पत्ते को भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। आप चाहें तो शुरुआत में तेल में भी कड़ी पत्ते को डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इस मसाले में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हमको थोड़ा सा भून लेना है। अब भूनते समय मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, जिससे मसाले हमारे जले नहीं। तो सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए। अब मैंने इसमें 2 से 3 लाल टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस करके भी इसको डाल सकते हैं। तो टमाटर को भी मसाले के साथ में हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से भून गए। अब हमने जो कांदा लहसुन मसाला बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें आधा कप गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी से कुकिंग प्रोसेस जल्दी होता है और मसाला भी बहुत अच्छे से सिक कर तैयार होता है। तो गर्म पानी डालने के बाद में इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो प्यूरी डाल दी है, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डाल दिया है। तो बाजार जैसा टेस्ट लाने के लिए आप हॉट एंड स्वीट टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद में सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें काजू का पेस्ट डाल दिया है। तो 6 से 7 काजुओं को आपको गर्म पानी में सोक करने के लिए रख देना है। उसके बाद में दूध के साथ या पानी के साथ में उसका पेस्ट बना लेना है। इसके बाद मैंने इसमें आधा कटोरी मलाई डाल दी है। तो ये दूध की फ्रेश मलाई है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 कप गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डालने के बाद में इस मसाले को हम दोबारा से चला लेंगे। तो एक बार में आपको पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम पानी इसमें डाल देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच गर्म मसाला डाल दिया है। गर्म मसाला और नमक को भी हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रेवी को 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और बीच बीच में हम ग्रेवी को चलाते जाएंगे, नहीं तो जो काजू तली में बैठ जाएंगे जिससे मसाला चिपक सकता है। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो ग्रेवी में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस ये परफेक्ट वेज पराठा की ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो गई है। और ये जो ग्रेवी हमने बनाई है ये होटल से भी कहीं बेहतर बनकर तैयार हुई है। अब इस ग्रेवी में हमने जो कोफ्ते बना कर रखे थे वो कोफ्ते इसमें डाल देंगे और उसके बाद में हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्ते पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो आप उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी हमारी वेज पराठा बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद में हम गैस को बंद कर देते हैं और इसके ऊपर से फाइनली कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर देंगे। तो अब आप भी अपने घर में महाराष्ट्र के होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाली इस स्पेशल सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये सब्जी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।